हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के पास बैठे थे। भिक्षु चारों तरफ से उन्हें घेरे हुए थे। उनके सामने ही एक महादानी अंकुर नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने अपूर्व दान किया था। उसका दान ऐसा है कि इतिहास में खोजने से भी नहीं मिलेगा। उसने ऐसा दान दिया है कि 10,000 वर्ष तक जन्मों जन्मों से वह दान कर रहा है। 12 योजन तक चोरों की कतार बनवाकर भोजन बनाता था और दान देता था। हमेशा जितना दिया है उतना उसे और भी मिला है, लेकिन हर बार जितना मिला है वह भी उसने दे ही दिया है। ऐसे उसका पैसा भी बढ़ता गया, उसका दान भी बढ़ता गया। जितना दान बढ़ा है उतना ही उसका धन भी बढ़ा। जितना धन बढ़ा उतना उसने अपना दान बढ़ाया। ऐसे 10,000 सालों से उसकी सारी जीवन यात्रा दान की महाकथा है। 12 योजन तक चूल्हों को बनवा रखा है उसने, और उसमें जो भी पकता है भोजन वह रोज दान देता है। लाखों को भोजन कराता है, कपड़े देता है। वह अंकुर महाश्रेष्ठी सामने ही बुद्ध के बैठा था। आसमान में ऊपर देवताओं की बैठक हो रही थी। वे देवता आपस में सोच रहे थे कि बड़ी अजीब बात है, यह अंकुर जो बुद्ध के सामने बैठा है इस इतना दान दिया है, लेकिन हमने सुना है कि एक छोटे से दान के सामने इसका दान तो कुछ भी नहीं। और वह दान किया था इंदक नाम के आदमी ने। वह इंदक भी बुद्ध के पास मौजूद है, कहीं पीछे बैठा होगा, क्योंकि वह महाश्रेष्ठी नहीं है। उसको कोई जानता भी नहीं था। उसका दान भी ऐसा नहीं कि कोई उसकी प्रशंसा करे। उसने दान दिया था अनिरुद्ध नाम के एक भिक्षु को। वे बुद्ध के खास शिष्यों में से एक थे, जो बुद्ध के सामने ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। इंदक अपने द्वारा लाए गए भोजन में से अनिरुद्ध को भोजन देता है, क्योंकि अनिरुद्ध बीमार था और इंदक अपने लिए भोजन मांग कर लाया था। बूढ़े अनिरुद्ध को उसने आधे से अधिक भोजन दे दिया, और देवता कह रहे थे कि हमने सुना है कि उसका दान अंकुर के दान से ज्यादा श्रेष्ठ है और महाफल लाने वाला है। देवता कह रहे थे कि अंकुर ने जो दिया है उसके पास बहुत है, इसलिए उसने दिया। देकर उसे कोई कभी पीड़ा नहीं हुई, कभी असुविधा नहीं हुई। सच तो यह है कि उसे हाथ में एक कला पकड़ ली, एक कुंजी पकड़ ली। 10,000 सालों में उसने जितना दिया उससे ज्यादा उसको मिला। उसने और दिया और ज्यादा उसको मिलता गया। देने से उसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, देने से उसे कोई पीड़ा नहीं हुई, देने में उसने कोई त्याग नहीं दिया, कोई बलिदान नहीं दिया। देना उसके लिए सुविधापूर्ण था। लेकिन इंदक का देना ज्यादा मूल्यवान सिद्ध हुआ। इंदक भीख मांग कर लाया था। वह गरीब भिखारी जैसा भिक्षु है। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, उसे कोई जानता नहीं है। उसे भीख मिलना भी मुश्किल होता गया। आप ही सोचिए दोस्तों, बुद्ध जब एक गांव में आते थे तो उनके साथ 10,000 भिक्षु आते थे। छोटे छोटे गांव बिहार के, उनमें 10,000 भिक्षुओं को भोजन मिलना बड़ा मुश्किल बात था। जो अग्रणी थे उनको तो सरसता से मिल जाता था, लोग निमंत्रण भी देते थे। लेकिन उसमें दीनहीन भिक्षु भी थे जिनका कोई नाम नहीं जानता था। उनको भिक्षा मिलना जरा कठिन हो जाता था। इंदक भी एक ऐसा ही गरीब भिक्षु है, अज्ञात नाम का, अज्ञात दिल का। मुश्किल से उसको भिक्षा मिलती होगी। हो सकता है 2-4 दिन बाद मिली हो, 2-4 दिन से भूखा रहा हो, और इधर आया तो देखा अनिरुद्ध बीमार है, और अपने से अधिक भाग भोजन उसने अनिरुद्ध को दे दिया। इन दोनों दान के पीछे एक सीधा सा गणित है। जब आप बिना कष्ट के किसी को दान देते हो तो देना अच्छा है, लेकिन इसका महाफल नहीं हो सकता, केवल फल होता है। महाफल तो तब होगा जब आप किसी जरूरतमंद को दें, अपने को त्याग कर दें, अपने को दांव लगा कर दें, तब महाफल होगा। फल और महाफल में यही अंतर होता है। फल बाहर का होता है और महाफल भीतर का। फल तो मिला अंकुर को, धन दिया था, धन मिलता रहा। जितना दिया उतना धन मिलता रहा। यह फल है। इससे आप यह मत समझिए कि उसको कम मिला। 10 रुपए दिए थे तो 1000 मिले, 1000 दिए तो 10,000 मिले, 10,000 दिए तो लाख मिले, करोड़ मिले। देवताओं में ऐसे ही
चुपचाप चलती रही, क्योंकि देवता भीतर की बात नहीं देख सकते, देवता बाहर ही देखते हैं। जो भीतर की देख ले वे तो बुद्ध पुरुष हो जाते हैं, उनको देवता नहीं कहा जाता। देवताओं को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ बात जच नहीं रही थी कि यह कौन सा नियम है। हमने सुना है इंदक का फल ज्यादा है, शायद बुद्ध ने कहा होगा कि इंदक का फल ज्यादा है, अंकुर का फल कम है। बुद्ध कहते हैं कि अगर रागी को दान दोगे तो तुम्हारा दिया हुआ खो जाएगा, उसके राग को ही बढ़ाएगा। जैसे किसी आदमी को तुमने रुपए दे दिए और वह वेश्यागामी है तो करेगा क्या रुपयों का, वह वेश्या के यहाँ चला जाएगा। पुरानी कहानी है, उन दिनों ईश्वर देखता रहता होगा ऊपर से कि कहाँ क्या हो रहा है। अब तो थक गया, उब गया और अंधे लंगड़ों को कब तक देखता रहेगा। उसे बड़ी दया आई, उसने कहा कि इन दोनों को ठीक कर दो जाकर। दोनों नाराज होकर एक दूसरे से अलग अलग झाड़ियों में बैठ गए। विचार कर रहे थे कि किस तरह। अंधा सोच रहा था कि इस लंगड़े की आंखें किस तरह फोड़ दूं, बड़ी अकड़ बनाए हुए हैं आंखों की। और लंगड़ा सोच रहा था कि इस अंधे की टांग कैसे तोड़ दूं। तभी सामने ईश्वर आए। उसने पूछा कि मैं अंधे से अगर पूछूंगा कि तू कोई वरदान मांग ले तो वह मांगेगा कि मेरी आंखें ठीक कर दो। जब उसने अंधे से कहा कि तू एक वरदान मांग ले तो अंधे ने कहा, हे प्रभु, जब दे ही रहे हो, इतना बड़ा दिल दिखा रहे हो, तो एक काम करो, इस लंगड़े की आंखें फोड़ दो। और यही लंगड़े ने भी किया। ईश्वर तो बहुत चौंक गया। तभी से तो अब आता नहीं कि ये अंधे लंगड़े बड़े खतरनाक हैं, अपने लिए कुछ नहीं दूसरों के नुकसान के लिए ही मांगेंगे। आदमी तो ऐसा ही है, ईश्वर के वरदान का हमेशा गलत उपयोग करता है। फिर इन दोनों के दान की क्या बात। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, तुम निस्वार्थ भाव से दान करो, फिर देखो महाफल निश्चित है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।